अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन है और वो टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में। अच्छा, डिप्रेशन क्या है पहले तो ये समझ लेना चाहिए हमें। तो डिप्रेशन जो है उसका ताल्लुक होता है कि इंसान का मूड रहता है ऑफ। यहाँ पर आप जब पाकिस्तान से जर्मनी आते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं पढ़ने की नीयत से, तो आपका एक डिफरेंस आता है मूड में, माहौल में, हर चीज में, जिसकी वजह से एक अजीब सी एक फीलिंग होती है। तो वो अजीब सी फीलिंग मेरे हिसाब से बहुत कॉमन है यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, और वो इस चीज को अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। और इसकी वजह से खास तौर पे विंटर्स में या सर्दियों में हम ये कहें तो डिप्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि एक तो दिन यहाँ छोटे हो जाते हैं और ज़्यादातर रात का ही वक्त होता है। तो जब रात का वक्त होता है तो सुस्ती भी होगी और आप लोगों को होगा कि यार कोई घर वाला नहीं है यहाँ पे, कोई दोस्त उस हिसाब से नहीं है, तो इंसान को डिप्रेशन होता रहता है। तो इस डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए, क्या हो सकता है? क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं कि यार डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में इस बात को समझ भी नहीं पाते कि यार ये है क्या, क्योंकि वहां पर इतनी भागदौड़ है, आपका जो है वो रोज का एक रूटीन है, सब कुछ है। तो वो पाकिस्तानियों के लिए समझना मुश्किल होता है पाकिस्तान में रहते हुए कि डिप्रेशन क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद, बाहर आने के बाद स्टूडेंट्स उमूमन ये चीज फील करते हैं। कुछ लोग इसको होम सिकनेस का भी नाम देते हैं कि वो यहाँ आते हैं, उनको याद आ रही होती है घर की। तो ये काफी मुश्किल होता है और इसको जो है अगर आपने हल नहीं किया तो आपके लिए यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, जब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन हो रहा है तो आप फील करेंगे कि यार मूड अच्छा नहीं है, एक सैडनेस सी है, एक एम्प्टीनेस है, और आपको होगा कि यार पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, मुझे जो है वो कुछ भी मजा नहीं आ रहा, कोई एक्टिविटी करने का दिल नहीं चाह रहा, टीवी देखने का भी मूड नहीं होता। तो ये सब डिप्रेशन के अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं। अच्छा, बहुत अगर आप पूछेंगे यहाँ कम्युनिटी में कि भाई क्या किया जाए, हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो ज्यादातर लोग आपको एक राय देंगे कि भाई चलो थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाए, दीन की तरफ आओ, उसके बारे में पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो। बेशक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये समझें एक तरह से इंसान जब तक उसकी रूह जो है वो इस तरफ नहीं जाएगी, दीन की तरफ, उसको बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। और ये डिप्रेशन का ऑफकोर्स एक जो है बहुत अच्छा हल है कि इंसान जो है वो दीन की तरफ आए और नमाज, रोज़ा और कुरान जो है वो उसका अच्छे से मुताल्ला करे, तो इंसान को बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा आप जो है अपने आप को भी थोड़ा ग्रूम अप कर सकते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूं, और मैं जब आया था तो मुझे हमेशा होता था कि यार ये होम सिकनेस है और इस होम सिकनेस से कैसे लड़ा जाए। तो बेशक हमने जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर दोस्त बनाए, मेरे अपने दोस्त रहे माशाल्लाह, वो आज तक भी हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने दोस्तियां की, उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा, और हम ख्याल दोस्त मिल जाना ये तो नेमत की बात है, और अगर वो मिल जाए तो क्या ही खूबसूरत चीज हो जाए। इंसान को फिर वाकई में डिप्रेशन, होम सिकनेस और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो क्या किया जाए? आप बाहर जाएंगे, आप सोचेंगे चलो मैं जो है वो यहाँ के कल्चर में इन होने की कोशिश करता हूँ, तो वो एक कल्चरल शॉक आपको मिलेगा ही, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप बाहर मुल्क आते हैं तो आपको एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज के लोग मिलते हैं, क्योंकि हर जगह का एक अपना अंदाज होता है, अपने तरीक़ेकार होते हैं, अपना कल्चर होता है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो आजकल क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो क्रिसमस मार्केट लगी हुई होती है, लेकिन क्रिसमस मार्केट में हमारा क्या रोल हो सकता है वो एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जो है वो एंटरटेनमेंट हासिल करने का अलग तरीक़ेकार होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही करें कि अपने जो रूम है उससे बाहर निकले। डिप्रेशन का सबसे जो बेहतरीन तोड़ होता है वो होता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने कमरे में बंद बैठे हुए हैं, कंबल ओढ़ के, कूजी होके, तो आपको सैडनेस और लो फीलिंग होगी। ये जरूरी है कि आप उस जगह से बाहर निकलें और एटलीस्ट वॉक के लिए जाएं, या फिर वॉक नहीं तो लोगों से मिलने के लिए कुकिंग के बहाने बाहर निकलें कि यार मुझे आज चलो कुछ सामान, मैं आज कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ, कुकिंग की कोशिश करता हूँ कि आज ये डिश ट्राई करते हैं। अपने घर पे पूछ लिया कि हाँ भाई मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। ये भी एक डिप्रेशन का जो है वो आप एक तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं और सब सोचते हैं कि यार खाना वाना पकाने का छोड़ो, चलो बाहर से मंगवा लेते हैं, तो बाहर से मंगवा लेना जो है वो एफर्ट नहीं लगेगी आपकी, वो आप जो है एक सिर्फ ऑर्डर करके ले आएंगे चीज़ और
उस तरह का आपको फील नहीं आएगी खाने की, पेट भर जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ बात सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि यहाँ बात है डिप्रेशन को दूर करने की। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि भाई आप अपने लिए जो है वो एक तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएं, कि दीन की तरफ आए। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ मैं और कहूँगा वो ये है कि अपने इमोशंस को शेयर करें, कि क्या फील कर रहे हैं आप, ये बहुत ज़रूरी है। किससे शेयर करें ये बात है, जैसे कि मैं कहूँ भाई मैं अपने घर में अपनी वालदा से शेयर कर रहा हूँ, अपनी मदर से बातें शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से फील कर रहा हूँ। कि मैं बात बता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ की, जब हम नए नए यहाँ आते हैं तो हम लोग को होता है कि यार अगर कोई हमें चीज़ फील हो रही है और हमें हो रहा है कि यार कुछ एम्प्टीनेस है या मुझे होम सिकनेस हो रही है, मैं चाहूँगा कि मैं घर पे बात करूँ कि हाँ अम्मी जान ये हमारी ये मैं फील कर रहा हूँ, आजकल ये हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को जो है वो किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में, जिसको भी आप समझते हैं कि वो आपको समझेगा, वो आपसे जो है ज़रूर उसके साथ जो है वो शेयर करें। अच्छा, एक और चीज़ है जो जर्मनी के लिए एक्सक्लूसिव है, वो ये है कि यहाँ ज़बान बहुत मुश्किल है। और उमूमन जब हम पाकिस्तान से जर्मनी आते हैं तो हमें ज़बान उस तरह की नहीं आ रही होती, तो उस पर काम करें और उसके कोर्सेज ले, इवनिंग कोर्सेज। आपकी स्टडीज़ चलती रहेंगी सुबह में और आप जो है इवनिंग कोर्सेज ले सकते हैं, वीक में 1 दिन 2 दिन, जो भी आपको सही लगे। इससे होगा ये कि वही बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और साथ साथ आप जर्मन भी सीख लेंगे। तो इससे आपका जो है वो फायदा होगा आगे। और अगर आपको लगता है कि चलो यार मैं जर्मन नहीं कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सोचे कि यार चलो मैं जो है वो अपने आप को जर्मन पे नहीं लेकिन किसी और एक्टिविटी में, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जिम ज्वाइन कर लें या कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लें या कोई म्यूजिक की क्लासेस ज्वाइन कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको स्पिरिचुअल बनना है और दीन की तरफ आना है, तो आप मे भी कोशिश कर सकते हैं कि कोई इस तरह के जो यहाँ पर कम्युनिटीज है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनमें अगर इस तरह के दर्स हो रहे हैं तो आप वहाँ भी पार्टिसिपेट करें। ये सब चीज़ें जो है ना, ये समझें एक आइडिया देने के लिए है कि आप अपने आप को, अगर आप बाहर मुल्क आए हैं और आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार क्या है, मैं क्यों आ गया और मैं तो बहुत सैड हूँ, मेरी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी लाइफ थी, आई हैड फ्रेंड्स और हम लोग बाहर घूमा फिरा करते थे, अच्छे से मजा करते थे, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठना, वो यहाँ पे नहीं हो पाता। तो उस चीज को कहीं ना कहीं तो हमें जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब हम बाहर आए हैं और हमें जो है वो इस हिसाब की लाइफ गुजारनी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करते रहें। डिप्रेशन जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है बाहर मुल्क आने में, स्पेशली जब आप अपने मुल्क से बाहर आके अकेले होते हैं। अगर आपके दोस्त हैं यहाँ पर साथ तो आप समझे बहुत लकी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए और डिप्रेशन से लड़ते रहिए, अपने आप को सैड नहीं फील करें, अपने आप को अकेला फील ना करें। ये बहुत कॉमन है। हम ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब बाहर मुल्क आते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, होम सिकनेस का शिकार होते हैं और एक लो फील करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और कोशिश करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप इसमें बेहतर फील करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो फिर हम आते हैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।